हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी और ये एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जिस तरीके से ईबो ने जान और चैंग के ऊपर आरोप लगाए थे, उन सबको देखकर सबको बहुत गुस्सा आता है। जान और क्वान तो ईबो को थप्पड़ तक मार देते हैं, जिस पर ईबो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी ईबो को एक सच पता चलता है कि चैंग उसके ब्रदर का पार्टनर है, जिस पर ईबो को अपने ऊपर बहुत अजीब सेम फील होता है। वो अपने भाई से बात तक करने लायक नहीं रहा था। सभी लोग ईबो को वहीं लिविंग एरिया में छोड़कर चले जाते हैं। ईबो, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो वहीं अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। वो कहता है, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी जान के साथ क्या कर दिया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने उसके मैंने उसे हर्ट कर दिया। मैंने उसके साथ कितना गलत कर दिया। ऐसा कर करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता। उधर क्वान, जो अब रूम में बंद थे, उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था। उन्हें अपने ऊपर पहली बार इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने पहली बार ईबो को इस तरीके से थप्पड़ मारा था, क्योंकि वो सच में ईबो से बहुत प्यार करते हैं। दूसरा, उन्हें जान के लिए बहुत बुरा लग रहा था, और उन्हें चैंग के लिए भी, कि किस तरीके से ईबो ने चैंग और जान के रिश्ते को गलत ठहराया। उन्हें सब चीज़ के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर हम जान को देखते हैं। जान, जो अपनी मेंशन में अपने मॉम डैड के बीच में लिविंग एरिया में बैठा हुआ था, उसकी मॉम जान को हक की हुई थी। जान कहता है, मॉम मैं ठीक हूँ। मिसेस साव कहती है, मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो। आज ईबो ने किया है, उसके लिए मैं ईबो को कभी माफ़ नहीं करूँगी। जान कहता है, मॉम आप ऐसा क्यों सोचती हैं? वैसे अच्छा ही है, जो कुछ हुआ उससे मुझे पता चल गया कि वो मुझसे नफ़रत क्यों करता है। तभी मिसेस साव कहती हैं, आज की बात तुम ईबो से दूर रहोगे। जान कहता है, मॉम ये बात मैंने पहले भी कह दी है। मैं अब ईबो के साथ नहीं हूँ, और ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सब कुछ मुझे लगता है मेरी गलतफहमी थी और कुछ भी नहीं। ऐसा कहता है। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मॉम अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तभी जान जैसे ही खड़ा होता है, मिस्टर साव जान का हाथ पकड़ लेते हैं और वो जान से कहते हैं, जान मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। जान कहता है, ऑफ कोर्स डैड, मैं अपनी जान लाइफ में आगे बढ़ूँगा, लेकिन बस आप जानते हैं ना मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर देना चाहता हूँ। तभी मिस्टर साव कहते हैं, जान पर मैं चाहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो हो जाए। तुम अपनी लाइफ में अपने लिए कोई अच्छा सा पार्टनर ढूंढो। जान कहता है, पर डैड मुझे उसकी क्या ज़रूरत है? आप भी तो मेरे लिए पार्टनर ढूंढ सकते हैं ना। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जिस इंसान को मेरे लिए पसंद करोगे, मैं उस पर्सन से ही शादी करूँगा। मिस्टर साव और मिसेस साव दोनों जान को देखकर उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जान के फेस पे भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जान कहता है, मॉम डैड अब प्लीज़ आप इतना टेंशन लेना बंद कीजिए। मैं सच में आपको देखकर इतना टेंशन में आ जाता हूँ। ऐसा कह के वो अपनी मॉम डैड को हक करता है और अपने रूम में चला जाता है। दूर के अपने रूम के डोर को बंद करके जान बेड पर लेट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है, ईबो ईबो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते थे? मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना गंदा और इतना गलत सोचते हो। मैं तुमसे प्यार करता था, बहुत प्यार। पर तुमने क्या किया? तुमने तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ईबो, नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें लाइफ में कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। तुम चाहोगे तो भी नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जान ऐसा कहता है और अपने अपने फेस को पिलो में छुपा के बहुत रोता है। रोते रोते जान को कब नींद आ जाती है, जान को पता भी नहीं चलता। अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग कॉम्परेशन में, वांग मेंशन में आज सब कुछ साइलेंट था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी लोग चुपचाप
डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। उधर ईबो जो चुपचाप अपने रूम से बाहर आता है, उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड थी, लेकिन कोई भी ईबो की तरफ ध्यान नहीं देता, ना ही कोई ईबो से बात करता है। ईबो जो अपने ब्रदर की तरफ, अपने मॉम डैड की तरफ देखता है, लेकिन कोई ईबो की तरफ पलट कर भी नहीं देखता। ईबो चुपचाप से अपने ब्रदर के पास चेयर पर बैठ जाता है। जैसे ही ईबो चेयर पर बैठता है, वैसे ही क्वान खड़े हो जाते हैं। क्वान अपनी मॉम से कहते हैं, मॉम मुझे एक बहुत अर्जेंट काम है, इसलिए मैं रूम में जा रहा हूँ। मुझे वो वर्क अभी कंप्लीट करना है। आप मेरा डिनर मेरे रूम में ही भिजवा दीजिए। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, क्वान तुम डिनर कर लो, उसके बाद हम। क्वान कहता है, नहीं डैड, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, और प्लीज़ आप मेरा डिनर मेरे रूम में भिजवा दीजिए। ऐसा कह के वो वहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं। जान जो अपने ब्रदर को जाते हुए देख रहा था, ईबो जो अपने ब्रदर को जाते हुए देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईबो की मॉम भी ईबो से बात नहीं कर रही थी, उसके डैड भी ईबो से बिल्कुल बात नहीं करते। उसकी मॉम चुपचाप ईबो के सामने खाना परोस देती हैं, लेकिन ईबो उस खाने को बस देखता रहता है, वो उसे टच भी नहीं करता। तभी ईबो की मॉम कहती हैं, ईबो तुम्हें खाना खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। लेकिन ईबो ईबो कुछ भी नहीं कहता। ईबो चुपचाप बस उस खाने को देखता रहता है। मिस्टर वांग ईबो को देख रहे थे, लेकिन वो इतना गुस्सा थे कि वो भी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब डिनर टेबल पर खाली ईबो और ईबो के मॉम थे। ईबो की मॉम ईबो को देख रही थी कि किस तरीके से ईबो की आंखों से इतने सारे आंसू आ रहे हैं। तभी वो ईबो के पास जाती हैं और ईबो के पास की चेयर पर बैठ जाती हैं। वो ईबो से कहती हैं, ईबो। ईबो अपनी मॉम की तरफ देखता है। ईबो की आंखें पूरी तरीके से आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी मॉम कहती है, ईबो बेटा तुमने सच में अच्छा नहीं किया, तुमने उस बच्चे को पूरी तरीके से तोड़ दिया। तुम्हें पता है, तुम नहीं जानते वो तुमसे कितना प्यार करता, पता नहीं करता था क्या करता है। मैं अब कुछ नहीं कह सकती बच्चा, पर तुमने सच में उसे तोड़ कर रख दिया। तुम जब से ये वादा करके गए थे ना कि तुम लौट के आओगे और उससे शादी करोगे, उसने उस वादे को इतना निभाया। तुम जानते हो, लोग उसके साथ डेट करने के लिए मरते हैं। स्कूल से लेके कॉलेज तक उसे डेली कभी कोई लड़का कभी कोई लड़की डेली प्रपोज करता, लेकिन उसने कभी किसी के प्रपोज को एक्सेप्ट नहीं किया। तुम जानते हैं क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ लॉयल था। पर तुमने क्या किया बेटा? तुमने तुमने उसके ऊपर, और वो भी किसके साथ? चैंग के साथ। तुम नहीं जानते तुम्हारा ब्रदर चैंग से कितना प्यार करता है। चैंग और तुम्हारे ब्रदर ने जब पहली बार एक दूसरे को देखा था, तभी से तुम्हारा ब्रदर चैंग से प्यार करने लगा था। तुम जानते हो, चैंग जान के इतना करीब है, लेकिन तुम्हारे ब्रदर ने कभी भी उन दोनों के रिश्ते पर शक नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे ब्रदर जानते हैं कि चैंग जान को अपने ब्रदर के जैसा मानता है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तोड़ दिया ईबो, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। ईबो कहता है, मुझे माफ़ कर दो मॉम, मुझे नहीं पता, मैं जानता हूँ मैंने गुस्से में सब कुछ ख़त्म कर दिया। मिसेस वांग कहती हैं, तुमने ख़त्म नहीं कर दिया, तुमने क्या कर दिया तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुम्हें याद है, मैंने एक दिन कहा था कि तुम रिग्रेट करोगे। देखो, आज तुम बस रिग्रेट कर रहे हो और तुम रो रहे हो, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे डैडा और तुम्हारे ब्रदर दोनों तुमसे बहुत नाराज़ हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं भी तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। पर पता है, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए माँ अपने बच्चे से ज़्यादा देर टाइम तक नाराज़ नहीं रहती। इसलिए मैं क्या करूँ, मैं तुमसे ज़्यादा टाइम तक नाराज़ नहीं रह सकती हूँ। लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं इस बात के लिए तुम्हें ईबो कभी माफ़ कर पाऊँगी। तुम्हें पता है, ईबो अपनी मॉम को देखता है और रोते रोते अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहता है, मॉम मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी मॉम कहती है, तुमने गलती नहीं की, तुमने पता नहीं क्या कर दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती। जान अपनी मॉम की तरफ देख रहा था। उसकी मॉम ईबो अपनी मॉम की तरफ देख रहा था।
उसकी मॉम ईबो के आंसुओं को क्लीन करती हैं और ईबो की प्लेट में से ईबो को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती हैं। ईबो जो बिल्कुल खाना खाना नहीं चाहता था, तभी ईबो की मॉम कहती हैं तुम्हें खाना खाना चाहिए। अगर तुम्हारे डैड को ये पता चलेगा कि तुमने खाना नहीं खाया तो तुम जानते हो ना, वो तुम्हारे ऊपर और गुस्सा होंगे। ईबो चुपचाप से अपना खाना खा लेता है। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद ईबो की मॉम कहती हैं ईबो अब जो कुछ हुआ वो हो गया, मैं बस तुमसे यही कहूँगी, प्लीज़ तुम बेटा अब जान से दूर रहना, तुम उसके करीब भी मत जाना। मुझे नहीं पता तुम्हें अब ईबो के जान के मॉम डैड माफ़ भी करेंगे कि नहीं, समझे तुम। ईबो कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप चेयर से उठता है और अपने रूम में चला जाता है। वो अपने रूम को बंद कर लेता है और अपने बेड पर लेट जाता है। वो बस जान के बारे में ही सोचे जा रहा था। जान का वो हंसता हुआ चेहरा, ईबो की वजह से जान का वो रोता हुआ फेस, सब कुछ ईबो के सामने घूम रहा था। ईबो टाइटली पिल्लो को पकड़ लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जान को खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। ये कभी नहीं हो सकता कि जान मुझसे दूर चला जाए। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। जान हमेशा मेरा था। जान सिर्फ वांग ईबो का है और जान सिर्फ वांग ईबो का ही रहेगा। समझी मॉम, आपने ये गलत कहा कि मैं जान से दूर रहूं। मैं जान से दूर नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। और वो बस जान के बारे में ही सोचता रहता है। जान के बारे में सोचते सोचते ईबो को कब नींद आ जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। उधर हम जान को देखते हैं। जान जो अपने मॉम डैड के सामने बहुत खुश होने का नाटक कर रहा था। ये सब जानते हैं कि वो खुश नहीं था, लेकिन जान जो सिर्फ ये दिखा रहा था कि वो बहुत खुश है। उसके मॉम डैड जान की तरफ देखते हैं और जान से कहते हैं बच्चा। तभी जान कहते हैं मॉम मैंने पहले ही कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ और प्लीज़ आप इतना टेंशन लेना बंद कीजिए, ऐसा कहता है। जान के मॉम डैड अब कुछ भी नहीं कहते, वो सभी अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर के बाद जान अपनी मॉम को किचन में हेल्प करता है और उसके बाद वो अपनी मॉम को गुड नाइट कहता है और अपने रूम में चला जाता है। उसकी मॉम बस उसको जाते हुए देख रही थी। जान जैसे ही रूम में पहुंचता है वो अपना डोर बंद करता है और अपनी बेड पे लेट जाता है। तभी जान का फ़ोन रिंग होता है। वो जैसे ही फ़ोन देखता है तो वो देखता है कि फ़ोन चैंग का था। चैंग जान से पूछता है जान कि तुम ठीक हो। जान कहता है चैंग मैंने हमेशा सबसे कहा है और मैं आज तुमसे भी कह रहा हूँ, प्लीज़ ये सब तो मुझे बार बार नहीं पूछना कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बात और बता दूँ, मैं अब किसी की वजह से नहीं रहूँगा, समझे। चैंग कहता है ओ गॉड मुझे पता चल गया कि मेरा बेबी बॉय बड़ा हो गया है और वो किसी के लिए नहीं रोएगा और इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। जान और चैंग दोनों हंसने लगते हैं। तभी जान कहता है चैंग क्या तुमने क्वान गगा से बात की। चैंग कहता है मुझे नहीं पता, पर मुझे सच में नाई क्वान से बात करने का मन नहीं है। तभी जान कहता है चैंग तुम जानते हो ना गगा तुमसे कितना प्यार करते हैं। चैंग कहता है मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं सच में गुस्सा हूँ। ईबो मेरे और तुम्हारे बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। जान कहता है तुम हमेशा कहते हो ना कि वो मेंटल है, तो वो इसीलिए सोच लेता है, पर गग्गा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें गग्गा के पास मिलने जाना चाहिए। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं उनसे मिलने जाऊंगा, ऐसा कहता है। चैंग फ़ोन रखता है। चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मेंशन से बाहर निकलता है। अपनी मेंशन से बाहर निकलने के बाद वो सीधा वांग मेंशन में जाता है। वांग मेंशन पर वो 2 बार डोर नॉक करता है। वो जैसे ही डोर नॉक करता है तो मिसेस वांग डोर ओपन करती हैं। वो जैसे ही चैंग को देखती हैं उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। चैंग मिसेस वांग को हक कर लेता है। मिसेस वांग कहती हैं चैंग तुम ठीक हो। चैंग कहता है मॉम मैं ऑफकोर्स बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए आप मुझे। तभी चैंग कहता है क्या मैं क्वान गग्गा से मिल सकता हूँ। मिसेस वांग कहती हैं और ये तुम कब से पूछने लगे। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है
मैंने सोचा क्यों ना माँ को एक बार पूछ लूँ, ऐसा कहता है। मिसेस वांग चेंग का कान खींचती हैं और कहती हैं, शैतान तुम कभी नहीं सुधरोगे। ऐसा कह के स्माइल करती हैं और कहती हैं, जाओ, वैसे भी तुम्हें पता है उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया, वो बहुत सैड है। चेंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है मॉम, मैं उनके पास होकर आता हूँ। ऐसा कह के वो क्वान के कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो क्वान के डोर को नॉक करता है, क्वान जोर से चिल्लाते हैं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है और मुझे काम करना है, इसलिए कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैंने कितनी बार कहा है। क्वान जो जोर से चिल्लाते हैं। तभी चेंग फिर से डोर नॉक करता है। क्वान इस बार इरिटेट होते हैं और वो डोर ओपन करते हैं, लेकिन अपने सामने चेंग को देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं, चेंग। तभी चेंग सडनली अंदर आ जाता है और वो डोर लॉक कर देता है और वो क्वान का फेस पकड़ता है और क्वान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। क्वान जो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाते हैं। चेंग क्वान के लिप्स को सग लिक बाइट करने लगता है। तभी क्वान भी चेंग की किस को रिटर्न करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेथलेस होते हैं, जब जाके एक दूसरे को छोड़ते हैं। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी क्वान चेंग को अपने पास खींचते हैं और उसे टाइटली होल्ड कर लेते हैं। चेंग भी क्वान को टाइटली होल्ड कर लेता है। तभी क्वान कहते हैं, आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो। तभी चेंग कहता है, पर किस लिए? क्वान कहते हैं, मैं जानता हूँ ईवो ने जो कुछ कहा वो सच नहीं था और उसके लिए। क्वान कहता है, मैं हमेशा कहता हूँ तुम्हारा भाई मेंटल है और उसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। क्वान कहते हैं, चेंग। चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता, पर सच में मैं थोड़ा गुस्सा था आपसे, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरे और जान के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? आप अच्छे से जानते हैं ना कि मैं जान को अपना छोटा भाई समझता हूँ। तभी क्वान चेंग का हाथ पकड़ते हैं और सोफे पे बैठ जाते हैं और क्वान को अपनी लैब में बिठा लेते हैं और उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथों से उसे रैप कर लेते हैं। वो चेंग से कहते हैं, मैं जानता हूँ बेबी कि तुम जान को अपने छोटे भाई के जैसा प्यार करते हो। तभी चेंग कहता है, तो ये बात आपके इडियट भाई को क्यों समझ नहीं आती कि वो मेरा भाई है। मैं उसके साथ इस तरीके के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, और वो उसने ऐसा कैसे सोच लिया गग्गा। चेंग चेंग की बातें सुनकर क्वान चेंग की तरफ देखते हैं। वो चेंग के चिक्स पे किस करते हैं और कहते हैं, क्योंकि बेबी तुम हमेशा कहते हो ना कि वो पागल है, तो सच में वो पागल है। चेंग और क्वान दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी क्वान कहते हैं, थैंक यू बेबी। तभी चेंग कहता है, किस लिए? क्वान कहते हैं, सब कुछ समझने के लिए। चेंग की स्माइल करता है, पर तभी उसे याद आता है कि मिसेस वांग ने क्या कहा था। चेंग कहता है, पर मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। क्वान कहते हैं, पर क्यों बेबी? चेंग कहता है, क्योंकि आपने डिनर क्यों नहीं किया? क्वान कहते हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं था और मुझे भूख नहीं थी। चेंग कहता है, ये तो बहुत गलत बात है। आप डिनर नहीं करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, और मुझे पता है आपने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे मॉम ने सब कुछ बता दिया है, समझे आप? ऐसा कहता है। तभी चेंग की नज़र सामने टेबल पर जाती है, जहाँ वो देखता है कि क्वान का डिनर का प्लेट रखी हुई थी। तभी चेंग वो प्लेट अपने हाथ में लेता है और क्वान उसमें से एक स्पून लेता है और उसमें थोड़े राइस लेता है और क्वान के फेस की साइड में सामने करता है। क्वान जो चेंग को देख रहे थे। चेंग कहता है, अपना मुंह ओपन करो। क्वान कहते हैं, पर बेबी। चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं, अपना मुंह ओपन करो। ऐसा कहते हैं। क्वान अपना माउथ ओपन करते हैं और चेंग जल्दी से वो राइस से भरी हुई स्पून क्वान के मुंह में डाल देता है और कहता है, अब ये खाओ। क्वान एक स्माइल करते हैं और खाना खाने लगते हैं। चेंग पूरा खाना क्वान को अपने हाथों से खिलाता है। जब क्वान कहते हैं, बेबी मेरा पेट सच में पड़ चुका है, क्या तुम मुझे एक दिन में ही मोटा करने वाले हो? चेंग कहता है, हो जाने दो, मुझे आप जैसे हैं वैसे ही बहुत पसंद है, चाहे आप मोटे हो जाओ चाहे आप पतले हो जाओ, समझे आप? ऐसा कहता है। वो क्वान के फेस को थोड़ा अपने हाथों से क्लीन करता है,
प्लेट को वहीं साइड में रख देता है। तभी वो क्वान की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप ठीक हैं? क्वान कहता है, अब तक नहीं, पर अब मैं सच में ठीक हूँ क्योंकि मेरा बेबी मेरे साथ है। क्वान चैंग कहता है, आप जानते हैं ना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा आपके साथ था, साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा, समझे आप? ऐसा कह के वो क्वान को हक कर लेता है। तभी क्वान धीरे धीरे चैंग की नेक पे किस करने लगते हैं। चैंग जो क्वान की किस की वजह से थोड़ा मौन कर जाता है। क्वान के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। चैंग कहता है, आप क्या कर रहे हैं? क्वान कहता है, मैं अपनी बेबी से प्यार कर रहा हूँ। चैंग कहता है, आप जानते हो ना, हम आपके घर में हैं और कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? तभी क्वान कहते हैं, तुम जानते हो मेरा रूम साउंड प्रूफ है। चैंग कहता है, क्या? क्वान कहते हैं, हाँ, मेरा रूम साउंड प्रूफ है। ऐसा कह के वो फिर से चैंग की लिफ्ट कैप्चर कर लेते हैं। क्वान और चैंग दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते क्वान चैंग को अपनी बाहों में भरते हैं और उसे बेड पर ले जाते हैं। बेड पर ले जाके क्वान किस चैंग के ऊपर आ जाते हैं और उसे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करते हैं। किस करते करते ही वो चैंग और क्वान दोनों अपने कपड़े निकाल देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हॉट और पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं। अब हम सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि चैंग जो जिसकी नींद थोड़ी पहले खुलती है, वो जैसे ही बैठने की कोशिश करता है तो उसे खुद में थोड़ा पेन फील होता है अपनी बैक में। तभी उसे नाइट का सब कुछ याद आने लगता है। वो क्वान की तरफ देखता है। क्वान जो जो बहुत ही पीसफुली सोए हुए थे, क्वान को देखता है। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो क्वान के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है। तभी धीरे धीरे क्वान की भी नींद ओपन होती है। वो चैंग को अपने पास देखते हैं। तभी उन्हें नाइट का सब कुछ याद आ जाता है। वो चैंग से कहते हैं, सॉरी बेबी, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, नहीं, आपने मुझे हर्ट नहीं किया, पर मुझे थोड़ा बैक पेन हो रहा है। चैंग एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, सॉरी, तुम यहीं रखो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। ऐसा कहते हैं वो खड़े होते हैं, लेकिन दोनों पूरी तरीके से नेकेड थे, इसलिए दोनों को एक दूसरे को देखने में थोड़ा शाय फील हो रहा था। चैंग जो अपना फेस थोड़ा उधर कर लेता है। तभी क्वान चैंग के करीब आते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें सच में शाय फील हो रहा है? चैंग कहता है, घ आप मुझे इस तरीके से टीच नहीं कर सकते। तभी क्वान कहते हैं, अच्छा, लेकिन नाइट में तो तुम बहुत डिमांडिंग हो रहे थे। चैंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो पिल्लो खींच के चैंग क्वान की तरफ फेंकता है और कहता है, आप बहुत सीमलेस हैं। तभी चैंग एक स्माइल करते हैं और वहीं पड़ा हुआ अपना ट्राउजर पहनते हैं। वो एक ड्रॉर के पास जाते हैं और उसे ओपन करते हैं और उसमें से मेडिसिन बॉक्स निकालते हैं। वो एक टेबलेट लेते हैं उसमें से और एक पानी का गिलास लेकर चैंग को देते हैं और कहते हैं, ये खा लो, तुम्हारा पेन थोड़ा कम हो जाएगा। चैंग धीरे से वो लेता है, क्वान के हाथ से वो मेडिसिन लेता है और खा लेता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी क्वान चैंग को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेते हैं। चैंग कहता है, क्या कर रहे हैं आप? क्वान कहते हैं, मैं तुम्हें वॉशरूम में ले जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बेबी को पेन हो रहा है। चैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। क्वान चैंग को लेकर वॉशरूम में जाते हैं और उसे अच्छे से फ्रेशन अप होने में हेल्प करते हैं, उसे अच्छे से शावर दिलवाते हैं और बाहर लाते हैं। वो क्वान के कपड़े जो पूरे रूम में फैले हुए थे उन्हें इकट्ठा करते हैं और धीरे धीरे चैंग को पहना देते हैं। चैंग कहता है, मुझे अब जाना चाहिए, अगर मॉम ने या किसी ने मुझे देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या सोचेंगी हम दोनों के बारे में। तभी चैंग चैंग जो ऐसा कहता है, क्वान चैंग को अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं, अगर कोई सोचता है तो सोचने दो, सबको पता है चैंग कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। क्या तुम ये बात भूल चुके हो? चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ये बात नहीं भूला, लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई, और अगर उन्हें ये पता चलेगा कि हमने शादी से पहले ये सब कुछ किया
तो ख्वान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी बेबी, हमने प्रॉमिस किया था कि ये सब कुछ हम शादी के बाद करेंगे, लेकिन मैं कल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। चैंग शर्म की वजह से अपना फेस ख्वान की नेक में छुपा लेता है। तभी ख्वान कहते हैं, पर तुम्हें पता है तुम सच में बहुत हॉट हो और बहुत स्वीट भी। चैंग कहता है, गग्गा आप बहुत सिमलेस हैं और मैं सच में आपको मार डालूंगा अगर आपने एक बार और ऐसे कहा तो। चैंग हंसने लगते हैं, ख्वान हंसने लगते हैं। तभी चैंग कहता है, ठीक है गग्गा, अब मैं जा रहा हूँ, और वैसे भी आपको पता है ना मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मुझे स्टडी भी करनी है। ख्वान कहते हैं, ठीक है। ऐसा कह के चैंग जो ख्वान के साथ चैंग और ख्वान दोनों खड़े होते हैं। ख्वान चैंग को रूम बाहर डोर तक छोड़ने जाते हैं। डोर पे जाने से पहले ख्वान चैंग को अपनी तरफ खींचते हैं, उसके लिप्स पे किस करते हैं। उसके बाद चैंग जो वहाँ से चला जाता है और ख्वान डोर क्लोज कर देते हैं। तभी वहाँ ईबो जो स्टेप से ये सब कुछ देख रहा था, वो अपने ब्रदर को इतना खुश देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में सोचता है, सॉरी ब्रदर, मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तभी ख्वान जो डोर से अंदर आते हैं, तभी वो स्टेप पे ईबो को देखते हैं। वो ईबो को देखते ही अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं, लेकिन तभी ईबो अपने ब्रदर के सामने आता है। वो कहता है, काका, लेकिन ख्वान जैसे ईबो को सुन ही नहीं रहे थे, वो ईबो की तरफ देखते भी नहीं है और सीधा जाने लगते हैं। तभी ईबो अपने ब्रदर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, काका प्लीज़ मेरी बात सुनिए। ख्वान कहते हैं, ईबो मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ईबो कहता है, प्लीज़ गगा मेरी बात सुनिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मैं सच में इडियट हूँ गगा, बहुत बड़ा इडियट। ख्वान कहते हैं, सीरियसली ईबो, तुम्हें पता चल गया तुम इडियट हो? अच्छा है कि तुम्हें पता है कि तुम इडियट हो। तभी ईबो कहता है, गगा मैं बहुत बुरा हूँ, मैं जानता हूँ, पर मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। ख्वान कहते हैं, ईबो मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्लीज़ ईबो मुझे जाने दो। ऐसा कह के ख्वान ईबो को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। ईबो की आंखों में बहुत आंसू थे, क्योंकि वो जानता था कि उसके ब्रदर उससे कितना प्यार करते हैं। हमेशा कुछ भी गलत होने दो या सही होने दो, ख्वान ने हमेशा ईबो का साथ दिया है, लेकिन ये पहली बार था जब ईबो को उसके ब्रदर ने इस तरीके से छोड़ दिया। उधर ख्वान भी बहुत हर्ट थे, उन्हें ईबो को इस तरीके से देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो चाहते थे कि ईबो को रिग्रेट हो, ताकि लाइफ में ईबो फिर कभी ऐसी गलती ना करे, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। ईबो और ख्वान दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे, लेकिन दोनों बहुत हर्ट हैं। अब हम जान को देखते हैं। जान जो सुबह उठता है, उठने के बाद मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, वो नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे आता है, उसकी मॉम डैड दोनों ब्रेकफास्ट पे उसका वेट कर रहे थे। वो दोनों को देखता है तो दोनों को गुड मॉर्निंग विश करता है और अपनी मॉम को एक बड़ा सा हग देता है। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, जान क्या आज आज तुम फ्री हो? जान कहता है, नहीं डैड, मुझे कॉलेज जाना है। तभी उसके डैड कहते हैं, ठीक है, लेकिन कॉलेज के बाद क्या तुम कंपनी आ सकती हो? जान कहता है, क्यों डैड, कुछ काम है? तभी उसके डैड कहते हैं, हाँ, मुझे तुम्हारी और चैंग के कुछ साइन चाहिए, और चैंग को भी बोल देना। जान कहता है, ठीक है डैड, मैं आ जाऊँगा। ऐसा कह के वो तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद जान अपना कॉलेज का बैग लेता है और अपनी मॉम डैड को बाय बोलता है और अपनी कॉलेज के लिए निकल जाता है। उधर मिसेस साहु गुस्से में मिस्टर साहु की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम क्या चाहते हो, मेरा बेटा फिर उस इडियट का फेस देखे? मिस्टर साहु कहते हैं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम जानती हो ना कि कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स जो मेरे पार्टनरशिप में हैं वो जान के नाम पर हैं। जब तक जान के सिग्नेचर नहीं होंगे मैं कोई काम आगे नहीं बढ़ा सकता, और चैंग के डैड का भी यही हाल है, इसलिए हमें दोनों बच्चों के सिग्नेचर चाहिए। जिस तरीके से ईबो के सिग्नेचर लगते हैं, उसी तरीके से जान और चैंग के सिग्नेचर भी बहुत ज़रूरी हैं, समझी तुम? और वैसे भी मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है, और उसने कहा ना कि वो खुद को संभाल लेगा,
तो प्लीज़ तुम उसे और कमज़ोर मत करो। मिसेस साव एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, अगर मेरे बच्चे को बिल्कुल भी हर्ट हुआ तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कह के वो गुस्से में मिस्टर साव की तरफ देखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर साव एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बच्चे को हर्ट होते हुए देख सकता हूँ? पर मैं सच में अपने बच्चे को उससे हमेशा दूर रखूँगा। ऐसा कहते हैं और वो भी वहाँ से उठते हैं और अपनी ऑफिस के लिए चले जाते हैं। उधर हम चैंग और जान को देखते हैं। जान जो चैंग को आते हुए देखता है, लेकिन चैंग जो बहुत अजीब तरीके से चल रहा था। जान कहता है, चैंग तुम्हें क्या हुआ? चैंग जिसे समझ नहीं आ रहा था वो जान से क्या कहे। वो कहता है, कुछ भी नहीं। जान कहता है, पर तुम इतना अजीब तरीके से क्यों चल रहे हो? चैंग कहता है, वो मैं बाथरूम में फिसल गया। जान कहता है, क्या तुम बाथरूम में फिसल गए? सीरियसली? ऐसा लग रहा है तुम चल रहे हो कि जैसे कहीं से। तभी चैंग कहता है, अपना मुंह बंद रखो और मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? और मैं ठीक हूँ, देखो। ऐसा कहता है और वो फिर से चलने लगता है। चैंग को इस तरीके से चलता हुआ देखकर जान को बहुत हंसना आ रहा था और वो बहुत तेज तेज हंसता है। उधर चैंग और जान को इस तरीके से हंसता हुआ देखकर कोई विंडो से उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो पर्सन जैसे ही जान को इतना हंसता हुआ देखता है, वो अपने मन में सोचता है, चलो फाइनली वो खुश तो है, उसके फेस पे हंसी तो है, चाहे भले ही उसका रीजन वो इडियट चैंग ही क्यों ना हो। वो फिर भी उसको इडियट ही बोल रहा था। ईबो ये सब कुछ सोच के बस चुपके से जान को उस विंडो से देखता रहता है। और उधर चैंग और जान दोनों थोड़ी देर बाहर मस्ती करते हैं, फिर दोनों कार में बैठते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसका नेक्स्ट पार्ट हम बाद में देखेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।